ये आप देखने का प्रयास करें। यहां पर जब आप देखने का प्रयास शुरू करते हैं तो यहां देखते हैं कि लिखा आता है गुजरात असेंबली के इलेक्शंस में एग्जिट पोल रिजल्ट के अंदर बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। क्यों साहब, चुनाव का रिजल्ट आ गया क्या? आंसर है नहीं जी, चुनाव का रिजल्ट तो नहीं आया। तो फिर ये क्या हो रहा है? बोले साहब एग्जिट पोल ऐसा कहता है। एग्जिट पोल क्या है? बोले रिजल्ट से पहले पत्रकारों ने, संवाददाताओं ने, सर्वेयर्स ने जनता से पूछकर जो चीजें निकाली है ना, दैट इज एग्जिट पोल। तो बोले सर बीजेपी गुजरात के अंदर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लोज फाइट हो रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, वहां पर जीत के आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब ये न्यूज आने लगती हैं तो आपके मन में आने लगता है यार फिर तो चुनाव आयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वेयर घर घर जाकर के रिजल्ट निकाल लेता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो चुनाव परिणाम निकले उससे पहले ही प्रेडिक्शंस निकल के बाहर आ जाती हैं। क्या कहती हैं प्रेडिक्शंस इस चुनाव में, मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या कभी ये प्रेडिक्शंस फेल हुई हैं, क्या ये कभी प्रेडिक्शंस दूसरी दिशा में गई हैं। आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत के 2 राज्यों में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए। इनमें से एक है गुजरात और एक है हिमाचल प्रदेश। दोनों ही जगह पर जो रूलिंग पार्टी थी वो बीजेपी थी। दोनों ही जगह इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर जो 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे, उससे पहले, चुनाव से पहले ही परिणाम की चर्चा होने लग रही है। कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या होगा, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा यह है कि न्यूज चैनल्स ने, जैसे हिंदी के अंदर सबसे बड़े न्यूज चैनल दैनिक भास्कर ने अपने द्वारा प्रेडिक्शन दिया है। क्या प्रेडिक्शन दिया है? मैं थोड़ी डेट्स आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन 12 नवंबर को हुए, रिजल्ट इनका 8 दिसंबर को आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो जो गुजरात है इसके इलेक्शन 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को सेकंड फेज का इलेक्शन खत्म हुआ और खत्म होते ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में गुजरात का रिजल्ट दिखाते हुए कहा कि यहां पर बीजेपी 133 सीटों पर आगे आ रही है। आउट ऑफ 180, यहां पर 182 सीटों में से 133 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 37 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर। अब आप आज का न्यूज चैनल खोल कर देखिए, कोई सा भी न्यूज चैनल, वहां पर तीनों पार्टी के प्रवक्ता बिठा रखे होंगे। उन प्रवक्ताओं से बैठकर पूछा जा रहा होगा बताइए आपकी पार्टी कितना जीत सकती है, और वो प्रवक्ता इतना कॉन्फिडेंट है अपनी बातों से कि भाई मेरी पार्टी जीतेगी। बीजेपी वाले कह रहे होंगे कि साहब नंबर कम दिखा रहे हो, हम तो ज्यादा लाएंगे। कांग्रेस वाले कहेंगे कि साहब ये संभव ही नहीं है, हम तो बहुमत में जाएंगे। आम आदमी पार्टी कहेगी हम तो मिरेकल कर देंगे, लिख के देख लो हमारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। हर प्रवक्ता के अंदर एक गजब लेवल का कॉन्फिडेंस है। और उसी बीच में आप बड़े देखते देखते कंफ्यूज हो रहे हैं, यार इसको इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, और अगर इसको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसकी बातों से चल कुछ जज करते हैं। आपका मन भी कुछ जज करने के लिए बैठा हुआ है। आपने अपने नंबर्स लिख रखे हैं कि यार कौन सा व्यक्ति यहां पर जीत सकता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा को 33 सीटें दिखा रही है ये भास्कर, यानी कि रिजल्ट नहीं आए हैं लेकिन रिजल्ट से पहले जो प्रेडिक्शंस चल रहे हैं। अब अच्छा, यहां पर कितनी की अपेक्षा थी, यहां पर जो सीट थी उन सीटों के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। कहां पर? जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर। तो अब इन दोनों जगह पर जब अपने अपने लेवल की चीजें चल रही हैं तो उन इलेक्शन के अंदर कौन कितना जीतेगा, तो हिमाचल प्रदेश में 33, इसको 26, और यहां पर आम आदमी पार्टी को 7 सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी कि 7 सीटों के हिसाब से यहां पर 60 में से जिसको बहुमत मिल जाएगा उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें तो ये तो हमने भास्कर का आपको बताया। इसके साथ साथ बहुत सारी न्यूज एजेंसीज अपने द्वारा प्रेडिक्शन निकाल रही हैं। प्रेडिक्शन क्या है? गुजरात को लेकर के प्रेडिक्शन है कि 182 सीटों में से जो न्यूज एक्स जन की बात नामक चैनल है वो कहता है कि भाजपा 117 सीट लेकर आएगी, 117 से 140। यहां पर सारी चैनल्स, TV9 गुजराती, रिपब्लिक टीवी, आज तक, AVPC, वोटर्स, इन सब का एक औसत निकल के आता है। औसत निकल के आता है जिसमें गुजरात में 133 सीटें, यानी हर व्यक्ति 100 से ऊपर बीजेपी दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस 37 और 8 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को एवरेज निकल कर आ रही हैं। अब हर व्यक्ति को लगता है यदि यही सही है तो गणना करने की क्या जरूरत है। तो क्या भाई साहब आपने ये जो किया ये सत्य है? नहीं साहब,
ये तो कह रहे हैं कि हमने तो जनता से पूछ के तैयार किया है। कैसे किया है वो मैं बताऊंगा। ऐसी स्थिति में सबके प्रेडिक्शंस क्या सही हो जाते हैं? क्या प्रेडिक्शंस ऊपर नीचे होते हैं? तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है भाई? कोई 117 बता रहा है, तो कोई 128 बता रहा है, तो कोई 129 बता रहा है? कहीं कोई कुछ नंबर दे रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुजरात के अंदर और जो टीवी चैनल्स हैं उनका क्या कहना था वर्ष 2017 में, वो भी एक बार देख लीजिए। 2017 में 182 सीटों में से प्रेडिक्शन था कि 111 सीटें बीजेपी लाएगी। इस बार का प्रेडिक्शन 133 पर है। इस समय का कितना था? 111 था। इस बीच में गुजरात के इलेक्शन के जब रिजल्ट आए थे 2017 में, यानी एग्जिट पोल के बाद, तो उसमें बीजेपी को मिली थी कुल जो सीटें थी वो 99 सीटें मिली थी। कहा कितना जा रहा था? 111। मिली कितनी थी? 99। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीटें थी उनका प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सही जा रहा था, पूरा सही नहीं था। इवन 99 केवल इंडिया टुडे के अंदर मेंशन था, बाकी में मेंशन नहीं था। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर 68 सीटें हैं, उन 68 सीटों में से बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए। ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल का औसत कहता है कि बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 26 मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को मिलेगी या नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं है, अदर उम्मीदवार 2 सीटें जीत सकते हैं। यह कहता है हिमाचल प्रदेश 2022। अगर यही देखा जाए तो एक बार इसके पहले यानी 2017 का आंकड़ा भी देख लेते हैं। 2017 में हिमाचल प्रदेश को लेकर के बीजेपी के लिए प्रेडिक्शन था 49 सीटें जीतने का, लेकिन वास्तविकता में कितनी सीटें जीतकर आए थे आप? 44 सीटें जीतकर आए थे। जो प्रेडिक्शन था वो 49 का था, जीतकर 44 आए। यानी एग्जिट पोल ऑलमोस्ट सही निकलते हैं। लेकिन क्या कभी एग्जिट पोल गलत हुए हैं? आज के विस्तार से सेशन में इस पर भी चर्चा की जाएगी। और अब तक आप सबने अपने अपने तरह से कमेंट्स को भर दिया है। किसी के हिसाब से कोई जीत रहा है, किसी के हिसाब से कोई और जीत रहा है। कुछ लोगों के हिसाब से बीजेपी, कुछ लोगों के हिसाब से कांग्रेस जीत रही है, या कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी पूरी सरकार बना रही है। इसी बीच में आपकी राय किसी ने नहीं ली, तो आपको एक जगह देता हूं मैं, और वो जगह है प्रोबो के पास। प्रोबो इंडिया का नंबर 1 ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओपिनियन ट्रेडिंग का मतलब आप अपनी राय से प्राइज जीत सकते हैं। अपनी राय देकर प्राइज अगर जीतना हो तो प्रोबो पर जाएं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां जाकर आप अपनी राय के आधार पर अपनी राय से पैसे कमा सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा कैसे संभव है? मैंने जितनी चीजें बताई दोनों इलेक्शंस में, गुजरात और हिमाचल में, यदि मैं आपसे यह कहूं कि आपके लिए एक लिंक ऐसा पिन किया गया है जहां पर आपको सवाल का जवाब देना है। जवाब क्या है? क्या बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत सकती है? आपको यस और नो में आंसर करना है, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रेडिक्शंस बता दिए। आपकी अपनी राय है। आप कहते हैं मेरी राय की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू कर रहा है प्रोबो। आप जाइए अपनी प्रेडिक्शन को यस और नो में कन्वर्ट करिए। यदि आपकी राय यस है कि 100 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कोई एक प्राइस मनी सेट कर दीजिए कि मेरा तो भाई साहब इतना पैसा जो है ना, ये इसके जीत जाएगी, मुझे पूरा अनुमान है। बस इतना ही करके आप हिमाचल प्रदेश पर भी लगा सकते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी जीत सकती है। क्या बीजेपी जीत सकती है या कांग्रेस, क्योंकि बराबरी का मुकाबला चल रहा है। ऐसी चीजें जब आपकी सोच की वैल्यू होने लगे तो इसे ओपिनियन ट्रेडिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेयर मार्केट में आपको लगता है कि आज टाटा ने यह डील की है तो इसका फायदा मार्केट पर दिखने लगेगा और आप ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं। आप अपनी सोच पर पैसा लगा सकें, इसके लिए होती है ओपिनियन ट्रेडिंग। और इसमें आपके पास में है बीजेपी और कांग्रेस का ऑप्शन। ऐसे ही क्या कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बना सकती है? आपके सामने अगेन 2 ऑप्शंस हैं। इस तरह के ऑप्शंस को आप अपने हिसाब से चूज करें। इतना ही नहीं, जितने भी प्रकार के आपके प्रेडिक्शंस हैं आप उन पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के बाद में आप अपने लिए एक अमाउंट सेट कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में करते हैं। मैंने 50 रुपए का शेयर लगा दिया, यह शेयर अगर बढ़ता है तो यह इतने का हो जाएगा। आपकी प्रेडिक्शन है, आप अपनी वैल्यू लगाएं। वैल्यू लगाने के बाद आप अपने हिसाब से जो भी मॉडल ऑपरेंडी है कि मैं किस तरह से पैसे प्राप्त करूंगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। अब तक कईयों लाख लोग इसे अपने पास डाउनलोड कर चुके हैं। आप उनके साथ जाकर के बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस पूरी प्रक्रिया में स्टार्टिंग बोनस के रूप में, जैसे ही आप प्रोबो डाउनलोड करेंगे,
₹25 का साइन अप बोनस मिल जाएगा। बस साइन अप बोनस को यूज करिए, डाउनलोड करिए और अपनी ओपिनियन को ट्रेड में बदल दीजिए। क्या आपने एग्जिट पोल से कोई राय बनाई, उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल ये एग्जिट पोल तैयार कैसे होते हैं, और दूसरा सवाल कि क्या एग्जिट पोल कभी गलत होते हैं। दोनों ही बातें करते हैं। एग्जिट पोल तैयार करने का सबसे आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है? क्या कभी आपने एग्जाम रूम से बाहर निकलकर अपने दोस्तों से पेपर डिस्कस किया है कि यार तुम्हारे इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपने यह तरीका अपनाया हो तो आपको यह अंदाजा लग जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं और दूसरे के कितने क्वेश्चन सही हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है एग्जिट पोल की कहानी। यानी रिजल्ट तो बहुत बाद आएगा, कितना परसेंटेज आपका पेपर में बनेगा यह तो बहुत बाद में डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले ही आपको सही आंसर पता चल जाता है। यदि आपने यह प्रक्रिया की है तो ऐसी ही प्रक्रिया वोटिंग रूम से बाहर पत्रकार या सर्वे करने वाले लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही आप वोटिंग रूम से बाहर निकल के आते हैं, एक सर्वेयर आपके पास आके खड़ा हो जाता है और वो आपसे सवाल पूछता है कि सर आपने किसे वोट दिया? आपकी मर्जी है, आप जवाब दें, ना दें या फिर गोल गोल घुमा जाएं। आप में से कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो उन्हें गोल गोल घुमा देते हैं। साहब मैं नहीं बताऊंगा मैंने किसको वोट दिया है। अब मैं नहीं बताऊंगा मैंने किसको वोट दिया, ये तो साइड में हटा दो, क्योंकि सामान्यतया ये इस तरह के सोच के साथ होते हैं कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति कौन सी पार्टी से हो और मेरे लिए जबरदस्ती का मुसीबत आ जाए। यही कारण है कि सर्वेयर सामने वाले को विश्वास में लेकर उसका मत जानने का प्रयास करता है। हम हालांकि कभी साझा करने में हिचकते हैं कि यार हमने किसको वोट दिया है क्यों बताएं, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपना मत खुलकर सामने रखते हैं कि मैंने तो इस पार्टी को वोट दिया है। बस सर्वेयर वहीं से आपके डेटा रिकॉर्ड करता है और उन डेटा के आधार पर वो एक ग्राफ बनाता है और उस ग्राफ को बना करके उन प्रिडिक्शंस को चुनाव के खत्म होते ही टीवी पर प्रस्तुत कर देता है। अब विचार करिए, क्या सर प्रत्येक व्यक्ति से यह बात पूछी जाती है? प्रत्येक व्यक्ति से बात पूछी जाती तो सही मायने में तो यह रिजल्ट हो जाता ना। एग्जिट पोल में सैंपल लिया जाता है। जैसे यदि समुद्र का पानी खारा है तो यह पता करने के लिए पूरा समुद्र का पानी पीना जरूरी नहीं है। आप केवल एक चुल्लू भर पानी पीकर के भी उसका टेस्ट अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जिट पोल के लिए जरूरी नहीं है कि जन जन से जाकर पूछा जाए। एक समूह में खड़े हुए 100-200 लोगों में से 4 से भी अगर बातें पूछ ली तो 100-200 लोगों का अनुमान वो सर्वेयर अपने अनुभव से लगा लेता है और वहीं से तैयार होता है एग्जिट पोल का डेटा। और उसी को ध्यान में रख करके पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजें तैयार करती हैं। अब एक चीज और आती है, सर ये तो हुआ चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव से पहले, जैसे एग्जाम से पहले होता है, क्या होता है? बहुत सारे लोग, अगर कभी आप चाय की थड़ी पर जाएं, चाय की थड़ी पर जब आप कहीं पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे भैया लोग होते हैं जो परीक्षा से पहले आपको कई जगह मोटिवेशन दे रहे होते हैं और कुछ लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। कैसी चर्चाएं करके, भाई साहब इस बार का पेपर बहुत टफ आएगा। बोले कैसा टफ आएगा? बोले भाई इस बार का पेपर जो है ना वो उस व्यक्ति के द्वारा सेट किया गया है, पेपर बहुत कठिन आएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। सर क्यों? क्योंकि इसलिए कट ऑफ ऊपर जाएगी क्योंकि इस बार कई साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे बैठेंगे। तीसरा, यार चूंकि सेम सिलेबस पे तीसरी बार पेपर हो रहा है तो सोचो जो 2 बार फेल हुए थे वो भी इस बार परीक्षा में बैठेंगे। इतनी सारी चीजें जब एक साथ आकर हावी होती हैं तो भाई साहब फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि यार इसका मतलब इस बार का पेपर या कट ऑफ बहुत ऊपर जा सकती है। और कोई भाई साहब उस समय कैमरे पर आकर कह दे कि भाई साहब देखकर लगता है कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है। इसे ओपिनियन पोल कहते हैं। यानी चुनाव से पहले भी बहुत सारी पार्टीज का सर्वे करवाया जाता है और सर्वेयर जब जगह जगह जाकर लोगों से मुद्दों पर बात करता है तो वो जगह की एक खुशबू सूंघ कर पूरे देश को बताता है कि साहब लग रहा है इस पार्टी के खिलाफ जनादेश है या इस पार्टी के समर्थन में जनादेश है, बस। और वहीं से जनादेश को निकल करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो ओपिनियन पोल चुनाव से पहले होता है और एग्जिट पोल चुनाव खत्म होते ही होता है। रिजल्ट तो सबसे आखिर में आता है। तो ये 2 प्रकार के पोल होते हैं। बड़ा सवाल बनता है कि सर ये ओपिनियन पोल की शुरुआत भारत में कब हुई, इंडिया में या वर्ल्ड में कितने लोगों से क्या किया गया? तो सामान्यतया क्या किया जाता है
जब भी सैंपल सर्वे किया जाता है तो लगभग 30-35 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख लोगों को बीच में जोड़ करके किया जाता है। ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि भारत में कौन से सर्वेयर्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो देखिए, टुडे चाणक्य, एबीपी न्यूज एक्स, रिपब्लिक, सीएसडीएस, न्यूज 18, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, ये बड़े बड़ी संस्थाएं हैं जो कि सर्वे कराती हैं। अब बात आती है ओपिनियन पोल की शुरुआत कब से हुई। दुनिया में चुनावी सर्वे की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, जहां जॉर्ज गैलप और क्लाउड रॉबिन्सन ने अमेरिकी सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जानने के लिए सर्वे किया था। वहीं बाद में ब्रिटेन ने 1937 और फ्रांस ने 1938 में अपने यहां बड़े पैमाने पर सर्वे कराए थे। इसके बाद जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और आयरलैंड ने भी अपने यहां सर्वे कराने शुरू किए थे। ऐसे ही बात की जाए एग्जिट पोल की, यानी कि चुनाव के अगले ही समय तुरंत बाद जो निर्णय लिया जाता है, उसकी शुरुआत सबसे पहले नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम ने 15 फरवरी 1967 को की थी। और उसके बाद तो फिर दुनिया भर के अंदर यह काम शुरू हो गया। इंडिया में कब शुरू हुआ? इंडिया में चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल की शुरुआत, इन व्यक्ति को पहचान लीजिए, नहीं पहचानते हैं तो यही थे सही मायने में एनडीटीवी के संस्थापक, न्यू दिल्ली टेलीविजन, दैट इज एनडीटीवी, जिसके मालिक अडानी हो चुके हैं, प्रणय रॉय, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने ही सबसे पहले एग्जिट पोल शुरू किया था। ये तब चार्टर अकाउंटेंट से पत्रकार बने थे और प्रणय रॉय ने वोटरों का मूड जानने के लिए ओपिनियन पोल शुरू किया था और वहीं से शुरू हुआ ओपिनियन पोल धीरे धीरे चुनावों के अंदर शामिल होता चला गया। 1996 में एग्जिट पोल शुरू हुआ और एग्जिट पोल के लिए उस समय दूरदर्शन पर एग्जिट पोल प्रस्तुत किया जाता था सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज के द्वारा 1996 में। और जब सबसे पहली यह चीज निकल कर आई तो सीएसडीएल ने अपने द्वारा खंडित जनादेश की बात की कि जनता किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दे रही है, और परिणाम भी यही निकला कि 545 सीटों पर हुए चुनाव में अटल बिहारी सरकार बनकर आई, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बनकर आई और अटल बिहारी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। कहने का मतलब यह है कि इसका इतिहास जानना भी बड़ा रोचक है और उस विशेष रूप से उस समय जब देश में इस समय की बातें चल रही हैं। दुनिया भर के अखबारों ने इस न्यूज को छापा भी था, वॉशिंगटन पोस्ट ने, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, कि भाई किस तरह का परिणाम यहां निकल कर आ रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अब सवाल बनता है कि क्या एग्जिट पोल चुनावों को प्रभावित नहीं करते? कर सकते हैं, या फिर ओपिनियन पोल प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए गाइडलाइंस तैयार करता है चुनाव आयोग। जी हां साथियों, चुनाव आयोग भारत में जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके तहत समय समय पर गाइडलाइंस देता रहता है। जैसे गाइडलाइंस है कि चुनाव के कितने भी चरण चल रहे हों, चुनाव के आखिरी दिन जाकर के ही आप एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। अर्थात आप हर फेज के अंदर एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। अगर आप हर फेज में एग्जिट पोल दिखाने लग गए तो जनता जो सेकंड फेज की है उसे प्रभावित किया जा सकता है, और जनता को प्रभावित